हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 67 और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस। पीछे काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हम सीख चुके हैं, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का टाइम है ताकि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख पाओ कि वही तरह की आइडेंटिटीज़ अलग अलग तरीके से कैसे पूछी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में वही सब चीज़ें देखेंगे। 10 क्वेश्चन रखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, वैल्यू पुटिंग से भी सीखेंगे, आइडेंटिटी से भी सीखेंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो पहले किस तरह से अप्रोच करना चाहिए उस तरह को देखेंगे, और फिर अगर लगेगा कि थोड़ा लेंदी तरीका लग रहा है तो वो भी लगाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई छोटा तरीका है तो वो भी देख लेंगे उस चीज़ में। ठीक है, और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO, MTS के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैथ्स के मॉक स्टार्ट हो चुके हैं, एवरी संडे एक मॉक अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका एनालिसिस कैसा चल रहा है, आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, स्किपिंग वाली आर्ट सीख रहे हो, कैलकुलेशन कैसे चल रही है, ये सब चीज़ें वहाँ पे सीख सकते हो आप। ठीक है, क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इफ़ x + y + 3 = 0। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ - 9xy + 9। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आपको ये तो पता ही है क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्यूब वाला पार्ट निकालना है। अगर आप यहाँ से x + y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो -3 आती है आपकी निकल के। अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं तो क्या होगा, x + y का होल क्यूब हो जाएगा, इधर -3 का क्यूब हो जाएगा। एक ये तरीका है, क्योंकि आपको पावर 3 लानी है तो पावर 3 करने के लिए पावर 3 तो करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, ये इक्वल टू चल रहा है -3 के क्यूब के। ठीक है, अब देखो x + y की वैल्यू क्या थी, यहाँ से उठा के पुट कर सकते हो, -3 पुट कर दोगे यहाँ पे, x³ + y³ + 3xy, x + y क्या है -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और माइनस का साइन आया क्योंकि पावर ऑड है। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाता है, x³ + y³ प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 में xy आएगा, इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास -27। आपको चाहिए था साथ में +9 और, ये तो वैल्यू आपके पास निकल के आ गई यहाँ तक की, +9 और चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड +9 कर दो, x³ + y³ - 9xy +9 कर दोगे तो उधर भी +9 करना पड़ेगा, -27 + 9, तो ये क्या हो जाएगा -18। तो ये क्या वैल्यू निकल के आई यहाँ पे आपकी -18 निकल के आई, जो कि दी हुई है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, एक तो ये तरीका, क्योंकि आपको आइडेंटिटी समझ में आ रही थी कि पावर 3 लेनी है तो आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपको इतने छोटे नंबर्स दिखे ना तो ट्राई करो कि क्या आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, क्या x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। देखो अब चीज, x + y की वैल्यू -3 होनी चाहिए। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूं और x की वैल्यू -3 निकल के आ जाएगी, इसी चीज को आप इस इक्वेशन में पुट करके आप वो निकाल लो, क्योंकि आंसर देखो इस तरह से है, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब देखो आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर तब भी आएगा। अगर आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है x³ + y³ - 9xy + 9, इसमें वैल्यू पुट करते हो, y की वैल्यू 0 तो ये उड़ गया, y की वैल्यू 0 रखो ये भी उड़ गया, क्या बचा x³ + 9, x³ की वैल्यू क्या आएगी -3 की पावर क्यूब + 9, ये कितना हो जाएगा -27 + 9, तो क्या निकल के आया आपके पास -18, जो कि आपने इस तरीके से भी सॉल्व किया था। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जब छोटे नंबर्स हैं, जब आप लेट कर पा रहे हो कि आप वैल्यू लेट कर पा रहे हो, और उससे क्या है जो आपका फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए बस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने y को 0 रखा और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है x/y और x की वैल्यू आपने -3 और y की 0 रखी है, तो ये फंक्शन जो है ना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपका फंक्शन जिसका आंसर निकालना है वही नॉट डिफाइंड हो गया, तो आपका आंसर कैसे आएगा। ऐसी चीज वैल्यू रखनी है जो फंक्शन को या जो आपको निकालनी है इक्वेशन की वैल्यू, वो नॉट डिफाइंड ना बना दे उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। वैल्यू पुटिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए जब आपने वैल्यू पुट करके देखी है। तो आइडेंटिटी से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने वैल्यू पुट तो किया नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। लेकिन इस वाले प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है,
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, देखते हैं क्या आएगा। ये एक बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो पावर 3 दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू आगे जाके ए प्लस बी प्लस सी और वो सब होता है। ये वाली इक्वेशन तो हमने पढ़ी है। इसी टाइप की कुछ चीज दिखाई दे रही है आपको ऊपर भी, और देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 है। हमने एक चीज इसमें पढ़ी है, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाती है, 3abc निकल के आ जाती है। यहाँ पे सी और होगा साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इसको खोलते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन होता है। अगर यही वैल्यू 0 है तो वो पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये पहले समझा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर एक फंक्शन जो दिया हुआ है वो देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है क्या। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस 4b² लिखा हुआ है। ए तो ये हो गया, प्लस बी लिखोगे ये रहा, पर इसको कैसे छोड़ दोगे, इसको अंदर रख सकते हैं। अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो ये बाहर है तो क्यूब करके 64 आया हुआ है ना। इसको अंदर ले जाके क्या लिख सकते हो आप, 4 का क्यूब लिखा हुआ है ये, तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो। तो बेसिकली मैं इसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 64b² माइनस 4c², ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर ये क्यूब मिले, ये अगर इसको आप 4 का क्यूब लिख सकते हो, b² माइनस 4c², ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखना कि 4c² लिखा हुआ है, साथ में क्यूब लिखा हुआ है, तो अगर इसको मैं अंदर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4b² माइनस ये 4 एज इट इज का क्यूब, 4 चौक 16 c² और इसका क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप इसमें से कॉमन निकालना चाहते हो और फिर क्यूब करके बाहर आ जाएगा, तो 4 का क्यूब बाहर आ जाएगा। अब अगर इसको अंदर वापस डालोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आया आपके पास, बी फंक्शन 4b² माइनस 16c²। अब तीसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, प्लस 16c² माइनस a²। अब देखो ये प्लस करने पे क्या हो रहा है, a² पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कट गया, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कट गया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 आ रही है। तो यानी कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ लिखते हैं 3a फंक्शन क्या है आपका, ये वाला a² माइनस 4b²। बी फंक्शन क्या है आपका, ये निकाला था 4b² माइनस 16c², और सी फंक्शन है आपका 16c² माइनस a², ठीक है। अब देखो नीचे भी क्या हो रहा है, ए बी और सी दिए हुए हैं, आपको ये देखना है क्या ये भी फंक्शन ए प्लस बी प्लस सी 0 बना रहा है। देख लेते हैं, a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 4c प्लस 4c माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस 2b से माइनस प्लस 2b माइनस 4c से प्लस 4c, तो यानी कि ये भी 0 है। तो यानी ये भी आप 3abc लिख सकते हो। ए क्या है, a माइनस 2b, बी क्या है 2b माइनस 4c, सी क्या है 4c माइनस ए, सही है। देखो अब 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो आपका बाहर तो कोई नंबर आ नहीं रहा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आप काट सकते हो और ये वाला ऑप्शन भी आप काट सकते हो। अब देखते हैं क्या मिलेगा आपके पास, ये a² माइनस b² है। b इन द सेंस अगर इसको आप 2 लिख लोगे तो ये 2b का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a² माइनस b² को a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस 2b और a माइनस 2b। यहाँ पे क्या होगा, 2b का होल स्क्वायर लिख लोगे इसको, यहाँ पे क्या लिखोगे 4c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b माइनस 4c और 2b प्लस 4c, सही है। अब थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 4c माइनस ए और 4c प्लस ए, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है आपको पूरे में, a माइनस 2b, 2b माइनस 4c, 4c माइनस ए, ठीक है। 4c माइनस ए से 4c माइनस ए कैंसिल हो गया, 2b माइनस 4c से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, a प्लस 2b, साथ में बचा है 2b प्लस 4c, ठीक है। साथ में बचा है आपके पास 4c प्लस ए, 4c प्लस
ठीक है, ये बचा हुआ है आपके पास। अब देखो कहाँ से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ से देखो आप a+2 भी तो मैच हो रहा है, क्या ये मैच हो रहा है आपके पास? b+2c, b+2c आ रहा है, यहाँ तो कॉमन लेना पड़ेगा भाई, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो आप क्या बचेगा यहाँ पे, ये हट जाएगा, b बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा। सही है, और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। तो देखो जो हमने सोचा था कि कोई आपका इंटीजर नहीं आ रहा है, जबकि इंटीजर आ रहा है, तो यानी कि आप सिर्फ 4 वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि 2 इंटीजर आ रहा है। अब देखते हैं 2a+b ये रहा, b+2c ये रहा, 4c+a ये रहा, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया भाई? आइडेंटिटी का यूज किया है, ये वाली आइडेंटिटी सारा लिख के बताया है, जबकि क्वेश्चन ओरली भी हो सकता है, सीधा आप 3abc लिख सकते हो अगर आपको ये फंक्शंस समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, आपको मैंने ओपन करके दिखाया है कि a+b+c 0 हो रहा है, तो ठीक है 3abc के इक्वल लिख लो। नीचे भी करके दिखाया है, जबकि साफ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, a² पॉजिटिव है, a² नेगेटिव है, काट दो। 64 अंदर जाके 4 बना लेगा, 4b² हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, काट दो। वहां 4 इंटू होके 16 हो जाएगा, 16c² है, 16c² है, नेगेटिव पॉजिटिव है, काट दो। तो ये यहाँ से ही पता चल रहा है। तो इतना लिखने की, कभी आपको लग रहा हो ना कि इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है पेपर में, पेपर पूरा कैसे होगा? ये चीजें जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं लिख के बता रहा हूँ, जबकि आप सॉल्व करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 8k⁶ प्लस 15k³ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट करना है k+1/k। ठीक है, देखते हैं अब क्या है। आपको k+1/k पावर बड़ी है, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ लेट कर लेते हैं, k⁻³ को आप x लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 15x माइनस 2 क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, इसमें से x कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, x कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 8x प्लस यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा माइनस 2/x इज इक्वल टू 0। ये x उधर जाके 0 हो जाएगा, 8x प्लस 15 माइनस 2/x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से अगर आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने लगोगे ना, तो 8x आगे आ जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो क्या चीज होती है, 8x माइनस 2/x की वैल्यू आ जाएगी -15। क्या आपको ये इस जैसी टर्म दिखाई देती है क्या, कि अगर आप x को भी सॉल्व कर लो और फिर यहाँ पे पुट करो तो k+1/k बन जाए? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जबकि हम अगर इसको स्प्लिटिंग मिडल से टर्म से सॉल्व करेंगे तो शायद हो सकता है। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, 8x² प्लस 15x माइनस 2, 8 दूनी 16 होता है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं, 8x² प्लस 16x माइनस x माइनस 2 हो गया स्प्लिटिंग मिडल टर्म। 8x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x प्लस 2। तो x की वैल्यू एक बार आ गई आपके पास 1/8 और x की एक बार वैल्यू आ गई -2। ठीक है, आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। और देखो अब k की वैल्यू क्या आएगी, k³ x के इक्वल माना था आपने, x की वैल्यू रख दो, k³ की वैल्यू क्या हो गई 1/8 और एक बार हो गई k³ की वैल्यू -2। ये क्या निकल के आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू निकालनी थी, क्यूब रूट लोगे तो 1/2 निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ तो नेगेटिव निकल के आएगी, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, अब आपसे पूछा है k+1/k निकाल दो, k की वैल्यू है 1/2, 1/k की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, तो 2 दूनी 4, 2 1/4 आपका आंसर आना चाहिए, सॉरी 2 1/2 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आया? देखो जो नॉर्मल तरीका होता है x+1/x या k+1/k निकालने का, उसमें देखो हमें क्या पता चला कि ये जो फॉर्म आ रही है ये इसमें तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से x+1/x या x-1/x निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे वेरिएबल वो जुड़ा हुआ है, एक नंबर कॉमन लोगे तो भी एक नंबर तो छूट ही जाएगा। लेकिन स्प्लिटिंग मिडल टर्म से क्या है, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है x की वैल्यू आ गई तो आपकी k की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है x+y+z की वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू -6 है, इसकी 1604 है, आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सही है,
अब देखो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1604 माइनस 3xyz एज इट इज है। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 11, आपको इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। माइनस कॉमन लेके आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो -6। माइनस कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पॉजिटिव में, ठीक है। इसकी वैल्यू आगे निकल के यानी कि -6 है तो -6 रख लो, माइनस आपने कॉमन ले लिया था, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आपको ये वैल्यू तो चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से निकलती है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है ये यहाँ से निकाल लो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 11 दी हुई है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, ये एज इट इज होगा प्लस ट्वाइस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको -6, 121 6 दूनी 12 माइनस का 12 हो जाएगा, इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल 121 10 131 133 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1604 माइनस 3xyz 11, इसकी वैल्यू आई है आपके पास 133, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस बोलोगे तो, ठीक है। 1604 माइनस 3xyz इसकी वैल्यू हो गई 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 139 हो गया, इसको 139 लिख सकते हो, 11 इंटू 139 मल्टीप्लाई करके लिख लो, 11 नियम 99 9 कैरी गया, 11 तिया 33 33 और 9 42, 4 कैरी गया, 11 कम 11 11 और 4 15, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1604 माइनस 1529 इज इक्वल टू 3xyz, माइनस करो कितना बचेगा, मान लो इसको 1530 मान लो तो 70 हो गए, 1600 70 और 4 74 और एक 75 बचा हुआ है इज इक्वल टू 3xyz। xyz की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/3 यानी कि 25। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, इसी की तो पूछी है, यानी कि ऑप्शन नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। दो आइडेंटिटी यूज हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 की वैल्यू दी है आपको, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी माइनस 7c की। अब देखो इसमें a और b और c की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, उसके अलावा तो आई थिंक कोई ऑप्शन है नहीं कि आप इस टर्म को कैसे निकाल पाओगे। अब ये चीज़ हमें गिवन है, यहाँ से हम कोशिश करें a b c की वैल्यू निकालने की। क्या दिया हुआ है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18 आपको दिया हुआ है 2b माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे 56c माइनस 2a। अब इसको क्या कर सकते हो आप, होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बना सकते हो, a स्क्वायर को एज इट इज लिखो, इस 2a को इधर ले आओ प्लस 2a हो जाएगा ये, प्लस b स्क्वायर एज इट इज लिखो, इस 2b को इधर ले आओ माइनस 2b हो जाएगा ये, प्लस 7c स्क्वायर लिख सकते हो इसको, और इस 56c को इधर ले आओगे तो प्लस 56c हो जाएगा, प्लस 18 एज इट इज रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म है ये b, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई, तो b को आप 1 लेट कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है 1 ही होगा, 2ab लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इस ये टर्म तो b 1 होगा, तभी तो 2a बना हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 लिख सकते हो, प्लस 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यहाँ पे भी एज इट इज सेम करो, b स्क्वायर माइनस 2b इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सही है। अब ये 1 कहाँ से आ रहे हैं, ये 18 है, यहाँ पे एक 1 यहाँ पे चला गया, एक 1 यहाँ पे चला, तो यहाँ पे 16 बचा हुआ है अभी आपके पास, प्लस 7c स्क्वायर प्लस 56 को क्या लिख सकते हो 2a क्या है 7c, b कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 14 चौके 56 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर लिख लोगे आप क्योंकि 16 था, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे, a प्लस 1 का स्क्वायर मिल गया, b माइनस 1 का स्क्वायर मिल गया, और 7c प्लस 4 का स्क्वायर मिल गया। ये तीनों टर्म का सम 0 है, तो यानी कि ये इंडिविजुअल में भी 0 होनी पड़ेगी, अगर कोई भी वैल्यू निकलती है इन टर्म में से तो 0 तो आएगा नहीं, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखोगे, ये 0 बनना बनता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -1, b की वैल्यू क्या आएगी 1, c की वैल्यू क्या आएगी -4/7, निकल गई तीनों की वैल्यू, पुट कर दो। a प्लस बी माइनस 7c पूछा है आपसे, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, -7, c की वैल्यू -4/7 है, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस अंदर करोगे मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा,
7 इंटू 4/7 बचेगा आपके पास। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 आपकी वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, ये टर्म दी हुई है आपको आई थिंक फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स लिखा नहीं हुआ है इसमें, लिख लेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। लिखो क्या चीज दी हुई है, सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है और ज्यादा टफ क्वेश्चन सच है नहीं ये। -5 - x -1/200 ऑफ 20 - x की वैल्यू दी हुई है 8/100। डेसिमल हटा के मैंने नीचे 100 लिख लिया। मल्टीप्लाई करो इसको, ये 5 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा +x हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऑफ का मल्टीप्लाई का मतलब होता है 200/20, मतलब 20/200 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1/10। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा x/200 इक्वल टू 8/100। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया, x/200 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये उधर चला जाएगा 8/100 प्लस 1/10। x/200 एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा, 8 प्लस एलसीएम लोगे यहाँ आ जाएगा 10। x/200 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 18/100। इसको काट दोगे इससे 2 पे चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 दूनी 36 वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो x³ + 1/x³ दिया हुआ है आपको, तो आपको पता है कि इसके लिए आपको x + 1/x वैल्यू फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। ये गिवन है x² + 1/x² इक्वल टू 23। x² + 1/x², दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये x + 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही है ना। ये हो जाएगा 25। x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 5। दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, निकल के वैल्यू। x³ + 1/x³ निकालोगे तो क्या होता है, ये 5 का क्यूब -3 × 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 - 5 × 15, ये हो जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ में आया? x³ + 1/x³ ये कैसे आया, पहले बताया हुआ है बहुत बार, ठीक है ना। x + 1/x से x³ + 1/x³, इसका क्यूब करोगे इस वाली टर्म का, तो खोलोगे क्या हो जाएगा, इसका अगर आप क्यूब करोगे a³ + b³ + 3ab a + b, सही है, इज इक्वल टू इसका क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, एक 5 का क्यूब, x³ + 1/x³ चाहिए आपको, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से x + 1/x कितना है 5, 3 × 5 हो गया, 5 क्यूब, ये उधर जाके माइनस का 3 × 5 हो जाएगा, सही है। ये चीज की हुई है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपसे वैल्यू पूछी है √a² + b² + c² की, तो आपको ABC तो फाइंड आउट करना ही पड़ेंगे। देखो ध्यान से, a³ या मतलब x³ और y³ दिया हुआ है, तो आप x³ - y³ का फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, √2x का क्यूब लिख सकते हो, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, √3y का क्यूब लिख सकते हो। इसको अगर आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a³ - b³ क्या होता है, a - b √2x -√3y, a - b लिख दिया, a² यानी कि 2x² प्लस b² क्या होगा 3y² प्लस ab क्या होगा √6xy, सही है। यही होता ना a³ - b³, a - b a² + b² प्लस ab, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है √2x -√3y ब्रैकेट ax² - bxy प्लस cy², सही है, ये दिया हुआ है। अब देखो ये टर्म से तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, 2x² प्लस 3y² प्लस √6xy ax² - bxy प्लस cy²। कंपेयर कर लो, देखो x² के बाहर का कोफिशिएंट a है, हमारे यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। y² का कोफिशिएंट c है, हमारे यहाँ पे y² का कोफिशिएंट 3 है, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। xy का कोफिशिएंट -b है, यहाँ पर क्या है √6, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√6। यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा √a² लिखना है आपको, यानी कि 4
बी स्क्वायर लिखना है यानी कि 6, सी स्क्वायर लिखना है यानी कि 9, 6 4 10 और 9 19, √19 आपका आंसर आना चाहिए। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू ये है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, वही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। साथ में एक और फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही है? अब देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। इसकी वैल्यू आपको 11 दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आपको दी, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ये अगर 11 दिया है तो इसका स्क्वायर 121 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 28, 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो सीधा 56 लिख लेते हैं। इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 56 हो गया, माइनस कर दो, कितना बचेगा? 11 में से 6 गया 5, 11 में से 5 गया 6। ये किसकी वैल्यू है आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। पुट कर दो यहाँ पे 65, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 28, तो माइनस का 28, 11 65 में से 28 चला गया 30 मान लो, 35 हो गया, 2 37 हो गया, 11 7 77, 7 करिएगा, 11 3 33, 33 और 7 40। ये आपका आंसर है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़े। ये दिया हुआ है आपको, ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यूब की टर्म में दी हुई है तो फॉर्मूला खोल लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 218। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 218। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 109 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ये देखो अभी आप, मैंने क्या लिखा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसको खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab है आपके पास, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा वैल्यू? माइनस का ए भी बचेगा यहाँ पे, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते। अब ये क्यों किया है मैंने? क्योंकि आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू थी, लेकिन आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप एज सच। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ए प्लस बी में कन्वर्ट कर लिया। सही है? इसकी वैल्यू 109 चल रही है, इसको पुट कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3ab इज इक्वल टू 109। माइनस 3ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 4 उधर चला जाएगा, तो यानी कि 105। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के ए बी की 3 से और काट दो, 3 3 9, 3 5 15। आपको क्या निकालना है? 1 माइनस ए बी, तो दोनों साइड 1 प्लस कर दो, तो 1 माइनस ए बी हो जाएगा इधर 36 प्लस 1, सॉरी 35 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 36। तो 1 माइनस ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 36। आपको अंडर रूट करना है, तो दोनों साइड अंडर रूट कर दो, 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 क्या होता है? 6 होता है। यही आपका आंसर है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है? समझ में आया? ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा हो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है, या किसी और तरीके की प्रॉब्लम आ रही है आपको मैथ्स कवर करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी ओपन है, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।